एसएससी जेई का पेपर कराने वाली एजेंसी एडिक्विटी। अब देखिए एडिक्विटी को लेकर अभी एक बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आपका नीट का पेपर कराती है, यूजीसी नेट का पेपर कराती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स जो देश के हमारे हैं वो कराने का काम करती है। और अभी अभी इनकी तरफ से एक नोटिस जारी हुआ, एनटीए हैज इशूड अ शो कॉज नोटिस टू Adequity Career Technologies Private Limited for lapse in the conduct of AIAPGET examination at the center in Jaipur. Pending resolution of the notice, the empanelment of Adequity with NTA stands suspended with immediate effect. आप इसका मतलब समझते हैं? हमेशा से जहां तक एक अटकलें लगी हैं, जहां तक एक इतिहास एडिक्विटी का रहा है, जिसमें कि हमने बहुत बार लैप्स पाए, उसके बाद भी कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एजेंसी की तरह इनको चुना गया है। अब सवाल यह है कि क्या एसएससी इस बात का एग्जाम्पल लेगा? क्या हमने जो बार बार ये सवाल पूछे हैं कि एडिक्विटी हमारा पेपर सही से करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, ये वापस से ये सवाल हमारे अंदर फिर से खड़ा होता है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी एडिक्विटी को फाइनली बैन कर दिया, इमीडिएट इफेक्ट से इनको सस्पेंड कर दिया। और देखिए एसएससी का नोटिफिकेशन आप देखिए 2026 का बहुत पेंडिंग है। कहां मार्च में आना था, आज हम अगस्त में खड़े हैं। कहीं आप देखें तो इनका ऑफिशियल कैलेंडर था कि मार्च के अंदर आपका कैलेंडर आ गया, अप्रैल से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, मई जून में पेपर हो जाएगा। हर महीने हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनकी तरफ से कोई जवाब आए, कोई क्रेडिबिलिटी आए, कोई कोई ऐसा नोटिस जारी हो जिसमें कि एक स्टूडेंट को पता चले कि भाई एग्जाम फाइनली होगा कब, या फिर उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। एग्जाम तो चलो बहुत दूर की बात है, कम से कम एक मैसेज तो आना चाहिए। जहां तक कम से कम एनटीए ने एक जैसे एक ये रिलीज किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, तो एसएससी को भी रिलीज करना चाहिए, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर, कहीं तो रिलीज करना चाहिए। अभी तक कोई जवाब एसएससी की तरफ से नहीं है। और मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि अगर यहां पर कुछ लैब्स पाए गए हैं तो इस बात का ख्याल एसएससी को भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स के फेवर में किसी भी एजेंसी को टेस्ट किया जाना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, पहले टीसीएस इसका पेपर कराती थी और टीसीएस ने बच्चों के लिए हमेशा से ही पेपर्स को बहुत अच्छी तरीके से कराया है। अगर हमने पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो ब्यौरा मिला था उसके अंदर हमने पाया था कि टीसीएस का जो कोटेशन था वो एडिक्विटी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीसीएस एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है जब उसको पेपर कंडक्ट कराना होता है। और मैं पिछली बार खुद भी सेंटर पर गया था, अगर आप देखेंगे तो इतनी दूर सेंटर चुना गया, नोएडा में सेंटर पर गया था जहां पर एक स्टूडेंट को सेक्टर 62 के आसपास सेंटर्स मिल जाते थे। और पिछले साल जब एडिक्विटी ने यही पेपर कराया तो आप मान के चलिए वही सेंटर कम से कम 3 गुना ज्यादा दूर था। और मुझे लगता है कि जब मुझे वहां पहुंचने में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई, जबकि मैं खुद भी नोएडा में रहता हूं, तब स्टूडेंट जो बाहर से पेपर देने के लिए आते हैं उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो मैं फिर यहीं पे एक बात अपनी कहूंगा कि आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि एनटीए जो भी अभी यहां पर एडिक्विटी को लेकर कह रहा है उसमें एसएससी भी अपनी जवाबदेही जरूर रखे। और मैं यही कहूंगा कि एसएससी का नोटिफिकेशन अगर एसएससी निकालता है, ठीक है, जो कि उसे निकालना ही है, लेकिन इस बात का ख्याल रखकर निकाले। इंपॉर्टेंट एक चीज और भी बता देता हूं, देखिए ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप अपनी रेगुलर स्टडीज कर सकें। और अभी आज आप लोगों के लिए शाम को 6 बजे अगर आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस को लेकर के एक लॉन्च है जिसमें कि सर आपके लिए आने वाले हैं। तो आप उसके लिए अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं और उसके लिए रेडी हो सकते हैं कि भाई आपको जो कंटेंट है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छा कंटेंट मिल सके जनरल अवेयरनेस का। तो अच्छे से आप शाम के 4 बजे इस सेशन का हिस्सा शाम के 6 बजे इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपको जनरल अवेयरनेस की, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट हो, इसमें बहुत अच्छी कमांड रखते हैं सर और आपको इसमें सिखाने वाले हैं। आप इस सेशन को जरूर देखें और इससे अपनी प्रिपरेशन, चाहे आरआरबी, चाहे एसएससी, चाहे जो भी एजी एग्जाम्स है, उसकी कर सकते हैं। बाकी आपके और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें।